हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पैरामाउंट। आज हम पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट का टोटल जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा होने वाला है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस में देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ जो कि बाहर से इंक्रीज होता है, हमारा साइज हो गया, हाइट वेट ये सब इंक्रीज होने को ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन डेवलपमेंट क्या है? हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर में, फॉर्म में, या फिर हमारा जो इंटेलिजेंस में डेवलप्ड होता है, मतलब इंक्रीज होता है, वो डेवलपमेंट बोलते हैं। ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ फिजिकल है, लेकिन ये फिजिकल हो सकता है, सोशली, मेंटली, हर जगह पे हो सकता है। फिर ग्रोथ इज ए नैरो टर्म। ग्रोथ मीन्स सिर्फ हमारा बॉडी स्ट्रक्चर का ग्रोथ होने को बोलते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में हमारा पूरा होल बॉडी का ही ग्रोथ इंक्रीज होता है, मतलब डेवलपमेंट होता है। देन ये क्वांटिटेटिव है, मतलब ग्रोथ क्वांटिटी हम लोग क्वांटिटेटिव में देखते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्वालिटेटिव है, हमारा क्वालिटी का डेवलप करता है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट मतलब डिफरेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। दैट इज ऑल्सो ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज PYQs। सो इसमें क्या होता है, देखो, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में 7-8 प्रिंसिपल है। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट पैटर्न। मतलब क्या होता है, हर हर कोई भी यूनिफॉर्मली डेवलप्ड होता है, उसका हर स्ट्रक्चर यूनिफॉर्मली डेवलप्ड होते जाता है। देन प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्पीड वेरिएशन, डिफरेंट स्पीड में होता है। जब बच्चा होता है उस टाइम पे वो बहुत स्पीड में ग्रोथ कर रहा होता है, लेकिन कुछ स्टेजेस आने के बाद उस टाइम से स्लो हो जाता है। हमारा बच्चे जब होते हैं हम लोग, हमारा हाइट बहुत स्पीड ग्रोथ करता है, लेकिन एडल्ट होने के बाद उस टाइम पे हमारा हाइट ग्रोथ होना बंद हो जाता है। फिर और आता है डेवलपमेंटल डिरेक्शन। दो टाइप का डिरेक्शन है, एक है सेफालोकॉर्डल सीक्वेंस और एक है प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। सेफालोकॉर्डल में क्या होता है, हमारा पहला ब्रेन होता है और हेड पहले बनता है, उसके बाद नीचे की तरफ सब डेवलप होते जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, उसका पहला उसका सिर वो जो हिलता रहता है पहले, वो स्ट्रांग होता है। उसके बाद फिर बॉडी, लेग्स, ये सब होता है। लेकिन जो प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में क्या होता है, उसमें पहले हमारा मिडिल में ग्रोथ होगा, स्ट्रांग होगा, उसके बाद ऊपर और नीचे आएगा। जैसे कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड, पहले हमारा स्पाइनल कॉर्ड बनता है, उसके बाद हमारा मतलब सिर की तरफ भी बढ़ता है और वो पैर की तरफ भी वो ग्रोथ होता है। देन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इसमें क्या होता है, हमारा जो प्रिंस मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो हमेशा कंटिन्यूस ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है। देन द प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, हमारा जनरल पहले हमारा कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक का डेवलप होगा, उसके बाद ये स्पेसिफिक होगा। मतलब पहले हमारा हाथ पैर ये सब डेवलप होगा, उसके बाद हाथ से वो फिंगर सब डेवलप होंगे, फिंगर के बाद हमारा जो मतलब इसका जो कंट्रोल मूवमेंट, फिंगर का मूवमेंट कंट्रोल होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, पहले जनरल होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्पेसिफिक डेवलपमेंट होने लगता है। देन प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, वो क्या होता है, धीरे धीरे टोटल हमारा बॉडी का टोटल डेवलप्ड होता है। देन प्रिंसिपल्स ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, हमारा क्या होता है, मैचुरेशन भी होता है और उसके साथ लर्निंग भी बढ़ता रहता है। धीरे धीरे हम लोग सब लर्न भी करते हैं और उसके साथ हमारा मैच्योरिटी भी आने लगता है। देन है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेडिक्शंस, हम लोग क्या कर पाते हैं, प्रेडिक्ट कर पाते हैं ग्रोथ डेवलपमेंट कितना स्टेज होगा, कितने तक हो पाएगा, क्या होगा, हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे। देन द प्रिंसिपल ऑफ कोमुलेशंस एंड रिकैपिचुलेशंस, इसमें क्या होता है, मतलब जो इवेंट हो रहा है वो सिंगल स्टेज में हो रहा है कि बहुत सारा स्टेज में हो रहा है, कौन सा स्टेज में कैसा हो रहा है, ये सब जान पाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी पिछले साल में आया था एग्जाम में। तो स्टेजेस क्या क्या है, देखो, द ग्रोथ, हमारा जो ग्रोथ है 4 स्टेज में डिवाइड किया, और मेनली 3 स्टेज में। इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, ये दोनों को हम लोग इन्फेंसी में ही गिनते हैं, इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड को। जो कि बार्थ से 2 साल के बीच में इन्फेंसी बोलते हैं, और अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 के बीच में। देन उसके बाद लेटर चाइल्डहुड होता है 6 से 12 ईयर्स तक, और उसके बाद होता है एडोलेसेंस जो कि 12 से 19 ईयर्स तक। तो एक ह्यूमन बीइंग का मेन ग्रोथ ये 3 स्टेज में होता है। तो पहला जो इन्फेंसी है, इसमें बहुत सारा टाइप का डेवलपमेंट सब होता है, 0 से 5 या फिर 6 साल तक जो होता है, इसमें
फिजिकल डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, फिजिकली वो उसका बॉडी धीरे धीरे डेवलप करने लगता है, सेफालोकॉर्डाल एंड प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस में ग्रोथ करता है। देन उसके बाद आता है जो लैंग्वेज, वो बच्चा पहले पहले कुछ नहीं जानता है, मतलब कुछ भी लैंग्वेज नहीं जानता है, वो सिर्फ मतलब रोता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका बहुत सारा वर्ड समझ में आता है। जब वो 8 मंथ का होता है तब कुछ भी वर्ड उसको पता नहीं होता, लेकिन जब 1 साल 2 साल 3 साल हो गया तो उसका रैपिडली ग्रोथ होता है, मतलब रैपिड डेवलपमेंट होता है उसका वर्ड में। देन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पहले उसका इंटेलिजेंस में इतना डेवलप नहीं हुआ होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इंटेलिजेंस में भी बहुत डेवलप्ड होने लगता है। उसका इमोशनल डेवलपमेंट होता है, इमोशनल पहले जब बच्चा होता है वो सिर्फ रोता है या फिर मतलब हंसता है रोता है, लेकिन धीरे धीरे जब ग्रोथ करता है तो उसका एंगर आता है, उसका बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स सब चला आता है, और इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट भी होता है। सोशली उसका जो सोशल कैसे है, सोशली कैसे मिक्स किसके साथ मिल रहा है, जुल रहा है, यही सब। तो ये हो गया पहला स्टेज में। अभी सेकंड स्टेज जो चाइल्डहुड है, उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर, ये 5 और 6 साल से लेके 12 साल तक को हम लोग चाइल्डहुड बोलते हैं। उसमें भी डिफरेंट टाइप का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, मोरल इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है। तो ये टाइम में उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेवलपमेंट होता है। देन एडोलेसेंस कितने से कितने बोलते हैं, एडोलेसेंस को 12 से लेके 19 ईयर्स तक को एडोलेसेंस बोलते हैं। इस टाइम में उसका बहुत सारा डेवलपमेंट होता है, मेंटली इमोशनली फिजिकली सोशली हर जगह पे डेवलप्ड होता है। इस टाइम पे वो लोग गैंग बनाते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डायमेंशन ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट जो ये 15 मार्क के क्वेश्चन में आया था, तो कुछ एस्पेक्ट है जो कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ में आता है, जो कि है फिजिकल ग्रोथ एंड मोटर डेवलपमेंट, देन इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और एक है लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये 6 स्टेजेस आता है, 6 मेजर एस्पेक्ट हैं। क्या क्या उसका जो फिजिकली ग्रोथ होता है, इंटेलेक्चुअल में ग्रोथ होता है, इमोशनल में, सोशल, मोरल एंड लैंग्वेज। फिजिकली ग्रोथ क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ मीन्स उसका जो फिजिकल बॉडी में ग्रोथ होता है। कॉग्निटिव में क्या होता है, कॉग्निटिव में वो जो ऑब्जर्व करता है, रिमेंबर कर पाता है, इमेजिन थिंकिंग, यही सब है कॉग्निटिव में। उसका मेंटली जो ग्रोथ होता है। उसके बाद इमोशनल, उसका जो इमोशनल है मतलब जो भी एक्सपीरियंस करता है, वो रोता है, हंसता है, एंग्री, ये सब। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट, सोशल पोजीशन में कैसे हो पाएगा, क्या होगा, सोशली वो मिल पाता है कि नहीं, ऐसा टाइप का। मोरल डेवलपमेंट में उसका जो मोरल्स थिंग्स है, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस, चैरिटी मतलब सेवा या फिर सर्विस, ये सब काम। उसके बाद लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप का लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कैसे डेवलप कर पा रहा है, क्या क्या लैंग्वेज उसको, मतलब लैंग्वेज कैसे डेवलप कर रहा है, कितना वर्ड सीख पा रहा है, कितना, वो सब। देन आता है नेक्स्ट लर्न क्वेश्चन, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। ये है लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस सेक्शनल अप्रोच का मतलब ये दोनों के बीच में हम लोग जानेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल क्या है और क्रॉस सेक्शनल क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल देखो, द पर्पस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल अप्रोच इज टू फाइंड आउट द डेवलपमेंटल टेंडेंसी बाय मार्किंग एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ द वेरियस ट्रेट्स ऑफ ए चाइल्ड एट एन इंडिविजुअल लेवल। मतलब एक बच्चा को हम अगर उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में देखेंगे तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद है क्रॉस सेक्शनल। क्या है क्रॉस सेक्शनल में, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट बच्चे को लेते हैं, मतलब एक 10 बच्चे को लेके जो कि अर्ली चाइल्डहुड में है, 10 बच्चे को लेके जो कि लेटर चाइल्डहुड में है, 10 बच्चे को लेके जो कि एडोलेसेंस में है, और उनको एक साथ ही ऑब्जर्व करके अगर हम देखेंगे तो उसको बोलेंगे क्रॉस सेक्शनल अप्रोच। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल में हम लोग एक ही बच्चा को डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर में देखेंगे। जब वो बच्चा होता है उस टाइम पे क्या करेक्टर था, जब वो थोड़ा बड़ा होता है उसमें क्या करेक्टर, जब और बड़ा होता है उसमें क्या करेक्टर। तो हम लोग देखने से दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल में बहुत टाइम वेस्ट होगा, एक ही बच्चा को देखेंगे लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा। लेकिन हम लोग अगर क्रॉस सेक्शनल में देखेंगे तो एक ही टाइम में बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हम लोग कर पाएंगे। तो अगर टाइम कम है तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल में देख पाएंगे, और क्या क्या हो रहा है डेवलपमेंटल स्टेज, वो सब पता चल पाएगा। तो ये दोनों का जो लिमिटेशंस है वो भी यही लिमिटेशन है कि किसी स्टेज में हम लोग क्या कर पाएंगे, वो देख पाएंगे, मतलब
जो लॉन्गिट्यूडनल में आराम से हम लोग मतलब लॉन्गिट्यूडनल में बहुत टाइम वेट करना पड़ेगा, लेकिन एक ही बच्चा को ही देखेंगे तो उसका आराम से पूरा ठीक से कर पाएंगे। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में क्या होगा, बहुत टाइम वेस्ट नहीं होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनल में बहुत टाइम वेस्ट होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल में टाइम बच जाएगा। लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बच्चों में देखेंगे। अभी नेक्स्ट यूनिट 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि थ्योरी है, इसमें मेनली 5 थ्योरी है और पांचों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि पाइगेट का कॉग्निटिव थ्योरी हो गया, या फिर आएगा जो एरिक्सन का हो गया, या फिर बहुत सारे थ्योरी है, मतलब 5 थ्योरी है। ये पांचों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है एक या फिर 2 थ्योरी जरूर पूछेगा। तो पहला है पाइगेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये मतलब पाइगेट बोल के एक थे, जीन पाइगेट, वो जो दिए हैं उसका उनका प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे उनका थ्योरी। तो इनके थ्योरी के हिसाब से देखो, पाइगेटियंस 4 लेवल्स ऑफ स्टेज, मतलब वो क्या किए हैं, हम ह्यूमन को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर दिए हैं। द पीरियड ऑफ सेंसर मोटर एक्टिविटी, जो कि 12 से 2 साल के बीच में होता है। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और एक है पीरियड ऑफ फॉर्मल ऑपरेशंस। तो 4 स्टेज है। पहला में होता है सेंसर मोटर एक्टिविटी, मतलब सेंसरी मोटर एक्टिविटीज देखो क्या है, पढ़ेंगे एक एक करके। तो द पीरियड ऑफ सेंसरी मोटर एक्टिविटी कवर्स द पीरियड ऑफ बर्थ टू 24 मंथ, और 2 साल तक होता है। इसमें उस बच्चा का जो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बच्चा होता है उसका डिफरेंट टाइप का सेंसिटिविटी आता है, जैसे कि सकिंग करना, हैंडलिंग करना, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट्स को मूव करना, ये सब होता है उसका पहला स्टेज। देन उसके बाद सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, वो बच्चा थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, तो उस टाइम पे उसको पता चलता है कौन सा स्टेज है क्या है, मतलब अगर कोई कलर है तो कलर को वो पहचान पाता है, अगर साइकिल है तो कैसे चलाना है वो थोड़ा उसको पता चलता है। टॉय गन को लेके रियल गन के तरह ही वो यूज करता है। तो इस टाइम पे क्या होता है, ईगो सेंट्रिमिज्म आता है, थोड़ा सा ईगो आता है धीरे धीरे। देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होगा, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में इस स्टेज में वो बच्चा मतलब कोई नंबर है कि कुछ है तो वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा, उसका वेट कितना होगा, नंबर कितना होगा, ऐसा टाइप का चीज़ सब वो कर पाएगा। देन फॉर्मल ऑपरेशन, जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आता है वो नॉर्मल स्टेज होता है, मतलब पूरा वो जो मिस्टेक करके जो सीखता है, उसके बाद लास्ट स्टेज जो होता है वो है ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होगा इसमें, देखो प्रोवाइडिंग वैरायटी ऑफ मतलब बहुत सारा वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस करेगा वो पाइगेट्स थ्योरी से। और उसके बाद क्या होगा, एम्फासिस ऑन द मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज में धीरे धीरे मास्टरी हो जाएगा, मतलब पहले 1-2 वर्ड सीखेगा पर धीरे धीरे सब वर्ड सीख पाता है। देन एम्फासाइज ऑन थिंकिंग एंड रीजनिंग, वो थिंक कैसे करेगा, कैसे रीजन निकालेगा, वही सब को डेवलप होता है। तो ये हो गया जो पहला थ्योरी। देन नेक्स्ट आता है फिजियो सोशियल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट और एरिक्सन्स, ये भी प्रीवियस ईयर में आया था। तो एरिक्सन्स के हिसाब से क्या है, डिफरेंट स्टेज में डिवाइड किए गए हैं। जो पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट, जो कि 12 से 18 मंथ के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, ट्रस्ट उसको आइदर वो ट्रस्ट करेगा या फिर मिस ट्रस्ट करेगा, मतलब वो किसी को आइदर वो ट्रस्ट करता है या फिर ट्रस्ट नहीं करता है। सेकेंड स्टेज में ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड गिल्ट। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, उसके अंदर वो काइंड मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा, या फिर वो उसको सेम या फिर गिल्ट होने लगेगा, जो कि 18 से 3 साल के बीच में होता है। मतलब ऑटोनॉमी होने से वो उसको कॉन्फिडेंस आएगा और या फिर गिल्ट आएगा। देन थर्ड में होता है इनिशिएटिव या फिर गिल्ट, थर्ड स्टेज में। इसमें क्या होगा, अदर उसको डिफरेंट स्ट्रेंथ आएगा डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए वो इनिशिएटिव निकालेगा, डिफरेंट टाइप का इनिशिएटिव करेगा, या फिर गिल्ट होने से उसको वो गिल्ट होके कोई भी कुछ काम भी नहीं करेगा, तो गिल्टी फील करेगा। देन नेक्स्ट स्टेज में आता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियरिटी। इंडस्ट्री में क्या होता है, द बेसिक स्ट्रेंथ डेवलप्ड इन दिस स्टेज इज कॉम्पिटेंसी, मतलब इंडस्ट्री में क्या होगा, आइदर वो कंपटीशन करेगा या फिर वो साइड मारेगा उसमें से, अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो हार्ड वर्किंग नहीं कर पाएगा तो। देन उसके बाद स्टेज 5 में आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, मतलब आइदर उसको वो आइडेंटिटी मिल, तो स्टेज 5 में है
आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। आइडेंटिटी में क्या होता है, वो बच्चा इधर वो खुद का रोल को समझ पाता है, खुद का आइडेंटिटी पा पाता है, या फिर रोल में कन्फ्यूजन होता है, खुद का मतलब खुद का क्या कैरेक्टर है, क्या रोल है, वो समझ नहीं पाता है। देन सिक्स्थ में है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। आइदर वो इंटीमेट होके फ्रेंड लोगों के साथ हो गया, या फिर जिसके भी साथ हो मिल के रहेगा, या फिर आइसोलेशन हो जाएगा, खुद को एक्स्ट्रा कर पाएगा। देन जनरेटिविटी और स्टेगनेशन। जनरेटिविटी में क्या होता है, आइदर उसका स्ट्रेंथ वो जो केयर होता है क्रिएटिव हो जाता है, या फिर वो इनोवेटिव नहीं हो पाता है, क्रिएटिव नहीं हो पाएगा। देन है एट्थ में है इंटीग्रिटी या फिर डिस्पेयर। इंटीग्रिटी में विजडम अगर मिल गया उसको तो वो डेवलप्ड स्टेज में आएगा, या फिर डिस्पेयर हो जाएगा, वो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा और बहुत डिस्पेयर होकर रह जाएगा। तो इससे ये थ्योरी से एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या है, एरिक्सन्स का थ्योरी, ये एक्चुअल में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो इससे प्री स्टेज में उसका ट्रस्ट डेवलप्ड होता है, फिर एलिमेंट्री मिडिल ईयर्स में वो डिफरेंट टाइप का इंटरप्रेट ये सब होता है। तो ये सब ये थ्योरी में जाता है, मतलब एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो कि कोलबर्गा का थ्योरी है। इसमें मेनली 6 स्टेज है। एक है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब बच्चों अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, मतलब नहीं पढ़ेंगे या फिर कुछ करेंगे, तो उसको हम लोग पनिशमेंट देंगे। या फिर ओबीडियंस, उसका खुद का ओन सेक मतलब ओबे करेगा एडल्ट होने से। देन स्टेज 2 में है इंडिविजुअलाइजेशन, इंस्ट्रूमेंटल परपोज एंड एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, ए चाइल्ड फॉलो रूल्स व्हेन इट इज इमीडिएट इंटरेस्ट। अगर इमीडिएट इंटरेस्ट होगा तो वो रूल को फॉलो करेगा। थर्ड में होता है म्यूचुअल इंटरपर्सनल एक्सेप्शंस, रिलेशनशिप्स एंड इंटरपर्सनल कन्फर्मिटी, मतलब आइदर कुछ एक्सपेक्ट करता है, कुछ रिलेशनशिप रखता है, या फिर कुछ कंफर्ट, खुद का कंफर्ट जो है वो ट्रस्ट, लॉयल्टी, रेस्पेक्ट, ये सब को लेके। देन सोशल सिस्टम एंड कोइंसाइज लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये स्टेज में वो क्या होता है, उसका सोशल सिस्टम में डेवलप्ड होता है, उसका कोइंसाइज आता है, वो ऑर्डर ओरिएंटेड होता है। देन सोशल कॉन्ट्रैक्शन एंड और यूटिलिटी एंड इंडिविजुअल राइट्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूटिलिटी में क्या होता है, वो डिफरेंट व्यूज़ एंड वैल्यूज़ को के बारे में अवेयर होता है। देन नंबर 6 में यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स, जो इथिकल प्रिंसिपल्स सब लोगों को कैसे कौन सा चीज़ करने से अच्छा है, कौन सा बुरा है, वही सब प्रिंसिपल के बारे में आता है। तो कोलबर्गा क्या बोले हैं, मतलब कोलबर्गा का जो ये 6 स्टेज है, इससे फ़ायदा क्या होता है एजुकेशन में। द स्कूल शुड प्रोवाइड कॉग्निशनल एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दे पाएंगे जिससे कि उसका डेवलपमेंट होगा, उसका जो हेल्थ है, हेल्दी एजुकेशन सब मिल पाएगा उसको, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग हो पाएगा। देन है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, जो कि फ्रेड का थ्योरी है। इसमें इनके हिसाब से क्या है, वो 3 टाइप का पर्सनैलिटी में डिवाइड कर दी हैं। एक है आईडी, खुद का आइडेंटिटी जिसको पता है, और होता है ईगो, या फिर होता है सुपर ईगो। तो उसी हिसाब से देखने से 3 टाइप का है। एक है डायनामिक में आईडी, खुद का आइडेंटिटी अगर पता चलता है तो वो आईडी बोलेंगे हम लोग उसको। चला गया, सॉरी। एक है आईडी, एक है ईगो एंड एक है सुपर ईगो। तो आईडी में क्या होता है, वो खुद का आइडेंटिटी को पता चल पाता है उसके हिसाब से, लेकिन जब वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है तो वो ईगो या फिर सुपर ईगो में कन्वर्ट हो जाता है तो वो उससे प्रॉब्लम होने लगा था। ईगो इज़ दैट पार्ट ऑफ आईडी व्हिच हैज़ बीन मॉडिफाइड बाय इट्स प्रोक्सिमिटी टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब वो आइडेंटिटी अगर पता चला और उसको अगर वो ज़्यादा लेवल में दिखाने लगा तो वो हो गया उसका ईगो। एंड ईगो अगर एक्स्ट्रा लेवल में बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग सुपर ईगो बोलेंगे, जो कि ईगो सुपर ईगो ये सब अच्छा नहीं है। देन है थ्योरी ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय गोल्डस्टेन। इसमें क्या होता है, इमोशनली कैसे डेवलप्ड होगा, क्या होगा, उसी के बारे में दिया गया है। जैसे कि द की फैक्टर क्या क्या है, एक है नोइंग वंस इमोशन और सेल्फ अवेयरनेस। वो खुद का इमोशंस को अगर जान पाएगा, सेल्फ अवेयर होगा, या फिर
मैनेजिंग इमोशन, वो कैसे अपना ईगो को मैनेज कर पाएगा। मोटिवेशनल वन सेल्फ, मोटिवेटिंग वन सेल्फ, खुद को कैसे मोटिवेट कर पाएगा। देन रिकॉग्नाइजिंग इमोशनल ऑफ अदर्स, एम्पैथी, दूसरों के बारे में कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, दूसरों का इमोशंस को कैसे कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएगा। या फिर हैंडलिंग रिलेशनशिप, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप है उसको वो कैसे हैंडल कर पाएगा, ये देता है ये जो लास्ट वाला थ्योरम में। और जो गोल्डस्टाइन का इमोशनल डेवलपमेंट था, ये उसी हिसाब से कैसे कैसे डेवलप करता है उसी के बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि यूनिट 3 से, तो चाइल्डहुड एज पीरियड ऑफ सोशलाइजेशन, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के बारे में बताया गया है। जो कि प्री नाटल पीरियड, प्री नाटल पीरियड क्या है, जो फ्रॉम कंसेप्शन टिल्स 250 to 300 डेज, अगर वो मदर जब प्रेग्नेंट होता है उसी टाइम का बात है ये। जर्मिनल मतलब 0 से 2 वीक के बीच में, एम्ब्रियोनिक मतलब 2 से 10 वीक तक, फेटल मतलब 10 से बर्थ होने तक। उसके बाद आता है चाइल्डहुड, जो कि इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। उसके बाद आएगा एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में इधर है। तो देखो, और होता है डेवलपमेंट प्रोसेस, जो उसी हिसाब से डेवलपमेंट का डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होता है, डेवलपमेंट फॉर्म होता है। जो कि एक है फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे कि उसका फिजिकल ग्रोथ होगा। मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसका मेंटली वो ग्रोथ हो पाएगा। इमोशनली ग्रोथ होता है जो सोशल ग्रोथ। मोटर डेवलपमेंट मतलब उसका जो सेंस में डेवलप्ड होता है। और एक होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, उसका जो लैंग्वेज कैसे वर्ड सीख पाएगा क्या होगा, उसी का डेवलपमेंट है। तो इससे एक क्वेश्चन आया था, मतलब इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है अर्ली चाइल्डहुड, जो कि 2 से 6 साल के बीच में होता है, उसी टाइम में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, ये एक क्वेश्चन था। तो इसका हिसाब आंसर क्या होगा, देखो, इट इज एट दिस एज दैट द इमोशंस बिगिंस टू शो देमसेल्व्स ऑफ इन द, मतलब इसी यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पे उसका इमोशनल डेवलपमेंट स्टार्टिंग होता है, इमोशन स्टार्ट होता है। तो इस टाइम पे अगर वो बच्चा ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाएगा, उसको अगर ठीक से प्रॉपरली ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो वो बच्चा का प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। इससे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर उसमें आ सकता है, जैसे कि वो इधर मतलब कंट्रोल नहीं कर पाएगा, उसका इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो फियर, एंगर, जेलसी, यही सब डिफरेंट डिफरेंट जो कॉमन इमोशन सब को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है वो बच्चों का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरल डेवलपमेंट क्या होगा, लेटर चाइल्डहुड में मोरल डेवलपमेंट क्या है, ये भी 5 मार्क के क्वेश्चन में आया था। तो एट द स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट द चाइल्ड कैन मेक सब्सटेंशियल ग्रोथ इन हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोशंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इस टाइम में वो क्या करता है, उसका राइट रॉन्ग क्या है वो समझ में आता है उसको, तो वो डेवलप कर पाता है। टॉलरेंस, ऑनेस्टी, जस्टिस, यही सब इस टाइम में वो डेवलप करता है खुद में। तो इस टाइम में जो इम्पोर्टेंट एक थिंग्स है क्या है, वो चाइल्ड एट दिस स्टेज इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मोरालिटी एट होम एंड दैट ऑफ द गैंग। वो गैंग बनाया हुआ होता है इस टाइम में, लेट चाइल्डहुड में वो लोग गैंग बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप का मतलब मोरल डेवलपमेंट आता है। एक है जो वो घर में कौन सा मोरल सीख रहा है, और बाहर में जो गैंग में सीख रहा है। दोनों ही इन्फ्लुएंस करता है उसको, उसका स्पीच में, बोलने का मैनर में, जनरल बिहेवियर में, और उसी हिसाब से उसका एटीट्यूड होता है, वो घर में कैसे करता है, बाहर कैसे काम करता है। सो ये है लेटर चाइल्डहुड में मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्डहुड में लैंग्वेज का कैसे डेवलप्ड होता है, क्या क्या डेवलप्ड हुआ है। तो अगर देखेंगे तो देखो, चाइल्डहुड में लैंग्वेज का क्या क्या डेवलपमेंट होता है। चिल्ड्रन अंडरगो एन इंक्रीज इन देयर रेशियो ऑफ लर्निंग एज दे ग्रो ओल्डर। जब वो बड़े होते लगते हैं उनका मतलब एजुकेशन का रेट या फिर लर्निंग का रेट बढ़ जाता है, वो लोग जल्दी जल्दी ही सब याद करने लगते हैं, उनका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो अगर बॉयज़ गर्ल्स को दोनों को देखेंगे तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट इन द case of girls than that of boys, that girls construct longer sense than boys do. The girls are more skilled in experiencing their thoughts cognitively. तो उस टाइम पे गर्ल्स लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही स्पीड सीखते हैं हर चीज़ को, मतलब लड़कियां सब मतलब जल्दी सीखते हैं लड़कों के कंपेयर में करेंगे तो।
देन प्राइमरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन में आया था। तो इसमें क्या है देखो, सोशलाइजेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। सोशलाइजेशन क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सेकेंड में सोशलाइजेशन इज विजिबल एज वेल एज नॉन विजिबल प्रोसेस। सोशलाइजेशन एक विजिबल प्रोसेस भी है और एक नॉन विजिबल प्रोसेस भी। हम लोग देख भी पाएंगे सोशलाइजेशन और नहीं भी देख पाएंगे। देन बेस्ड ऑन द टाइम प्लेस द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विल बी डिफर्स, मतलब डिफरेंट टाइमिंग में, प्लेस में ये प्रोसेस अलग अलग होता है। देन द चाइल्ड कैन एब्जॉर्ब द वैल्यूज, सोशल स्टैंडर्ड, बिलीव्स, बिहेवियरल पैटर्न्स इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन प्रोसेस में वो बच्चा सब एब्जॉर्व करता है, सोशल स्टैंडर्ड, बिलीव, ये सब के बारे। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन इज हेल्पिंग फॉर मेकिंग बेटर इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी। इसमें उसको कैसे बेटर इंडिविजुअल हो पाएगा, इसी मतलब वो सब सीखता है सोशलाइजेशन में। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डेवलप द सोशल मैच्योरिटी। इसे वो सोशली कैसे मैच्योर हो पाएगा उसी को वो जानता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोनिक पार्ट्स ऑफ चाइल्ड एंड सोशल एफिशिएंट ऑफ चाइल्ड बोथ आर पार्ट एंड पार्शियल इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इट रिजल्ट्स द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इससे पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है, सोशलाइजेशन से पर्सनालिटी भी डेवलप्ड होगा। और एक है द सोशलाइजेशन प्रोसेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज लर्निंग प्रोसेस। इसीलिए सोशलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग लर्निंग प्रोसेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है यूनिट 4, जो कि है एडोलेसेंस एज ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। इस टाइम में क्या होता है, एडोलेसेंस पीरियड में बच्चों का ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ का उसका चेंजेस आता है कैरेक्टर्स में। डिफरेंट कैरेक्टर्स का चेंजेस होता है, डिफरेंट मेंटली, फिजिकली, हर जगह से वो चेंज होता है। इस टाइम में रैपिडली चेंज होता है। तो उस टाइम यहाँ का एक क्वेश्चन है, एडोलेसेंस ग्रुप में जो होते हैं या फिर गैंग्स जो हैं उसी के बारे में डिस्क्राइब करने के लिए बोलता है। तो उसका आंसर क्या होगा, देखो जब एडोलेसेंस टाइम में आता है तो बच्चा का बहुत सारा चीज़ में डेवलपमेंट होने लगता है। रिवोल्यूशनरी चेंजेस ऑकर्स इन द चाइल्ड्स सोशल बिहेवियर व्हेन ही स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल। तो जब वो जाता है धीरे धीरे क्या होता है, वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में ग्रुप बनाने लगते हैं, और वो ग्रुप जो होता है उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम में ही वो लोग ज़्यादातर गैंग बनाते हैं, इसलिए इस एज को हम लोग गैंग एज भी बोलते हैं। तो इससे बहुत सारा चीज़ होता है। देखो द चाइल्ड हिमसेल्फ ऑर्गेनाइज हिज गैंग फॉर रियलाइजिंग सम ऑफ हिज नीड्स ही ट्राइज टू अचीव। वो लोग क्या करते हैं, वो ग्रुप बना के ही जो भी चीज़ उन लोग को चाहिए होता है वो लोग ग्रुप बना के करते हैं, उनका गैंग में मिल के करते हैं। द पीरियड बिटवीन 6 and 7 years and 12 years इज नोन एज लेटर चाइल्डहुड। तो ये जो लेटर चाइल्डहुड है इसी टाइम पे ही इन लोग का होता है। और क्या होता है, देखो सेक्स डिफरेंस इन गैंग। जो गैंग होते हैं, 2 गैंग बनते हैं, उन लोगों में डिफरेंट सेक्स का होते हैं, मतलब मेल फीमेल का डिफरेंस आ जाता है। तो वो कैसे क्या हैंडल होता है, क्या होता है, देखो लाइक बॉयज़ गर्ल्स डू नॉट एन्जॉय फ्रीडम फॉर आउटिंग बिकॉज ऑफ द सोशल हमारा यहाँ पे सोशल ट्रेडिशन क्या है, वो गर्ल्स लोग बाहर घूमी मतलब ज़्यादा घूम नहीं पाते हैं। बॉयज़ लोग आराम से जहाँ चाहे वहाँ ग्रुप बना के जा सकते हैं। तो गर्ल्स लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वो लोग जो भी चीज़ है वो स्कूल आवर्स में ही मतलब बातचीत करते हैं, वो अपना ग्रुप बनाते हैं। लेकिन बॉयज़ लोग बाहर भी ग्रुप बना सकते हैं। और क्या होता है, मैनी पेरेंट्स मेंटेन्स स्ट्रिक्ट विजिल ऑन मोमेंट्स ऑफ देयर डॉटर्स बिकॉज दे थिंक दैट होम, मतलब वो लोग ज़्यादातर लड़कियों को ही बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो क्या करते हैं, अपना लड़कियों को ही बाहर नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि मतलब हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से लड़कियों को बाहर जाने नहीं देते हैं। तो इसीलिए वो गर्ल्स लोग क्या करते हैं, वो लोग स्कूल में ही गैंग बनाते हैं या फिर अपने घर के पास ही जो लड़कियां रहते हैं उन लोगों के साथ गैंग बनाते हैं। लेकिन लड़का लोग क्या करते हैं, लड़का लोग बाहर का भी ग्रुप बना सकते हैं और जो उनके पास होते हैं वो लोगों के साथ भी बनाते हैं। तो ये होता है एडोलेसेंस के टाइम में गैंग। तो ये गैंग बनाने से अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, क्योंकि वो ग्रुप अगर मिल के अच्छा काम कर रहे हैं तो वो एक अच्छा ग्रुप
ग्रुप होगा, और अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो बुरा ग्रुप भी हो सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मेन एरिया एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडजस्टमेंट आर फॉलोइंग। देखो कुछ मतलब एडजस्टमेंट जो होता है ये दूसरा टाइप का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि हम एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो तो एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होता है। एक है हेल्थ एडजस्टमेंट। हेल्थ एडजस्टमेंट क्या है, वन इज सेट टू बी एडजस्ट विथ रिगार्ड्स टू वंस हेल्थ एंड फिजिकल डेवलपमेंट इफ ए चाइल्ड्स फिजिकल डेवलपमेंट एंड एबिलिटीज आर इन conformity with those of age mates and he does not feel any difficulty he is the progress due to। मतलब अगर वो जिस स्टेज में है उसी स्टेज में उसका साथ जो बच्चे लोग हैं वो अगर सेम डेवलप कर रहे हैं तो उसमें वो हेल्थ एडजस्टमेंट हो जाता है और वो लोग आराम से मतलब वो एंजॉय करते हैं फुल्ली। वो इमोशनल एडजस्टमेंट देन है। इमोशनल एडजस्टमेंट क्या है, इमोशंस प्ले ए लीडिंग रोल इन वंस एडजस्टमेंट टू सेल्फ एंड हिज एनवायरनमेंट एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी इमोशनली एडजस्टेड इफ ही इज एबल टू एक्सप्रेस हिज इमोशंस इन ए प्रॉपर वे। अगर वो खुद को प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर पाएगा उसका इमोशन को तो वो होगा इमोशनल एडजस्टमेंट। सोशल एडजस्टमेंट क्या है, अगर वो सोशली एडजस्ट कर पाता है, जैसे कि सोशल मतलब जो भी सोशल क्वालिटीज़ है या फिर जो भी चीज़ हो रहा है सोशली उसको अगर वो प्रॉपरली सबके साथ मतलब जिसके पास किसी के साथ अगर शेयर कर पा रहा है तो वो होता है सोशल एडजस्टमेंट। देन होम एडजस्टमेंट क्या है, होम इज़ द सोर्स ऑफ ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन एंड सिक्योर टू हिज इट्स मेंबर्स द रिलेशनशिप एमंग द फैमिली मेंबर्स एंड देयर वेज ऑफ बिहेवियर प्लेइंग लीडिंग रोल टू द एडजस्टमेंट ऑफ ए चाइल्ड। मतलब अगर उस टाइम पे घर के लोग अगर ठीक से ठीक बिहेव करेंगे, अच्छा बिहेव करेंगे तो वो घर के साथ भी एडजस्ट कर पाएगा। देन स्कूल्स और ऑक्यूपेशन एडजस्टमेंट, अगर वो स्कूल में जा रहा है या फिर कुछ काम कर रहा है और वहाँ पे अगर वो एडोलेसेंट टाइम में अगर ठीक से बिहेव कर रहे हैं तो एडजस्ट कर पाता है वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सब एडजस्टमेंट है। देन है और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कॉजेस ऑफ माल एडजस्टमेंट। माल एडजस्टमेंट क्या है, देयर आर द न्यूमरस फैक्टर व्हिच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर माल एडजस्टमेंट। द कॉजेस ऑफ माल एडजस्टमेंट आर क्लोजली लिंक्ड विथ होम स्कूल एंड सोसाइटी। तो एक्चुअल में एडजस्टमेंट क्यों नहीं होता पाता है, कुछ जगह पे एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है, उसको बोलते हैं हम लोग माल एडजस्टमेंट। तो मेनली कहाँ कहाँ पे होता है, वो घर में होता है या फिर स्कूल में होता है या फिर सोसाइटी में होता है। घर में कैसे, देखो कॉजेस रिलेटेड टू होम और होम फैक्टर्स। एक नंबर 1 है बैड होम कंडीशन। अगर घर का कंडीशन अच्छा नहीं है तो मेंटल इल हेल्थ होगा, तो चिल्ड्रन भी ब्रोकन हो जाते फ्रॉम ब्रोकन होम्स एंड मोस्ट माल एडजस्टेड। मतलब घर अगर अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं हो पाएगा। या फिर पोवर्टी, गरीबी ही बहुत बड़ा कॉज है। देन है पेरेंटल एटीट्यूड। कुछ पेरेंट्स का एटीट्यूड भी उन लोगों को मतलब वो बच्चों को ठीक से लव एंड अफेक्शन नहीं दिखाते हैं, जिससे कि वो बच्चे माल एडजस्टमेंट का हो जाते हैं। देन ओवर एम्बिशियस पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, वो भी माल एडजस्टमेंट में चला जाता है। देन आता है स्कूल फैक्टर्स। स्कूल फैक्टर क्या क्या है, प्यूपिल टीचर रिलेशनशिप। अगर वो बच्चा और टीचर के बीच में ठीक रिलेशनशिप नहीं रहेगा तो वहाँ पे भी बहुत सारा माल एडजस्ट बिहेवियर होता है। देन स्कूल फेलर। अगर स्कूल में ठीक से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्स्टेंट फेलर और बैड परफॉर्मेंस बाय ए चाइल्ड में ऑल्सो लीड्स टू माल एडजस्टमेंट। या फिर डिफेक्टिव करिकुलम। अगर जो स्कूल का करिकुलम है वो अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं हो पा रहा है तो वो भी एक कॉज है। देन एग्जामिनेशन सिस्टम। कुछ जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रेस और अगर स्ट्रेन दे रहे हैं बच्चों को तो वो भी माल एडजस्टमेंट है। देन सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में क्या होगा, डिफरेंट टाइप का सोशल फैक्टर्स है जिससे कि वो प्रॉब्लम होता है। सोम ही हैज़ टू फेस सर्टेन सोशल टेबूज। मतलब डिफरेंट टाइप का सोशल चीज़ है जिससे कि वो उसको प्रॉब्लम होता है। देन है सम ऑफ द स्पेशल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इससे जो डिफरेंट फैक्टर है वो है रिप्रेस और नेचुरल इंस्ट्रक्शन टू ए ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी। हमारा जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है मतलब हमारा जो सोसाइटी है बहुत रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करता है, जिससे कि मतलब उन लोगों को माल न्यूट्रिशन हो जाता है। देन लैक ऑफ
रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, अच्छा क्रिएशनल एक्टिविटीज़ नहीं हो पाता है। फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ स्कूल्स एंड लोकेलिटी, अगर डिफरेंट जगह पे आ जा कर रहे होंगे, स्कूल का चेंजेस हो रहा है, डिफरेंट सराउंडिंग आ रहा है, तो उसमें भी वो एडजस्ट नहीं कर पाता है बच्चा कभी कभी। उसका अगर पेरेंट्स अगर हमें ट्रांसफ़र हो रहे हैं डिफरेंट स्कूल में, देन मिसलेनियस कॉज, और भी बहुत सारे कॉजेस है। तो हम लोग रेमेडीज़ क्या है इसका, we cannot claim to suggest remedies to overcome maladjustment completely. We can however reduce the extent of frustrations. वो जो बच्चा जो फ्रस्ट्रेशन हो जा रहा है उसी को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे वही देखेंगे, लेकिन 100% हम लोग इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसका रीज़न क्या है हम लोग को पता नहीं चलेगा। देन और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है डिफेंस मैकेनिज्म। व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्वेश्चन में आया था। तो देखो, मैन हैज ए लार्ज वेराइटी ऑफ नीड्स, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, सोशल, बहुत सारा नीड्स है उसका। तो डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या आता है, देखो इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है, एक है कॉम्पेंसेशन, सेकंड में रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्लिमेशन, रिप्रेशन, रिग्रेशन, नेगेटिविज्म, सिम्पैथेटिक्स, विड्रॉल, डे ड्रीमिंग और फैंटिज्म। तो ये क्या क्या है एक एक करके हम लोग जानते हैं। देखो, पहला है कॉम्पेंसेशन। व्हेन एन इंडिविजुअल ट्राइज टू मेक अप फॉर ए डिफेंसिव बाय डायरेक्टिंग हिज एनर्जीज टू अनदर एरिया टू सिक्योर ए मेजर ऑफ सक्सेस इन द एरिया, ही इज यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ कॉम्पेंसेशन। अगर वो कोई जगह पे फेल हो रहा है तो उसको वो फुलफिल करने के लिए कोई दूसरा चीज़ जो अच्छे से करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पेंसेशन। अगर किसी जगह पे फेल हो रहा है तो वो कोई दूसरा जगह पे अच्छे से काम करके ठीक हो पाता है, तो वो होता है कॉम्पेंसेशन। देन नेक्स्ट वाला है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन क्या है, देखो रेशनलाइजेशन दिस मीन्स गिविंग रीजन्स व्हिच आर सिमिलर रेदर देन रियल इन ऑर्डर टू एडजस्ट आवर फेलर्स और रॉन्ग बिहेवियर। अगर हम लोग क्या करेंगे, उसका रीज़न ढूंढेंगे तो रीजनलाइज हो जाएगा वो। मतलब अगर कोई फेल हो रहा है तो हम लोग उसको नहीं, मतलब कुछ नहीं बोल के उसको उसका रीज़न ढूंढेंगे, तो वो होता है रेशनलाइजेशन। देन है प्रोजेक्शन। दिस मीन्स फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स एंड शॉर्टकमिंग ऑन अदर्स। ये क्या होता है, हम लोग अगर कोई रॉन्ग चीज़ करें तो उसको वो दूसरे लोगों में दे देते हैं, एंड दस जस्टिफाइंग आवर सेल्व्स एट्रीब्यूटिंग टू अदर्स आवर ओन डेफिशिएंसीज एंड मोरल डिफेक्ट्स। हम लोग हमारा डिफेक्ट्स को दूसरे लोगों में बोल देने से वो हो जाता है प्रोजेक्शन। देन नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन। दिस इज एन एडजस्टमेंट मैकेनिज्म व्हिच एनेबल्स वन टू डिराइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर पीपल। दूसरों का सक्सेस से वो अगर क्या करता है, ग्रुप व्हिच वन फील्स एफिलेटेड एंड रिलेटेड, मतलब दूसरों का सक्सेस को अगर वो फील करता है, वो ग्रुप में अटैच होकर, तो वो होता है आइडेंटिफिकेशन। देन होता है सब्लिमेशन। क्या है, इफ़ ए पर्सन डज नॉट सक्सीड इन अचीविंग द एम व्हिच इज क्वाइट हाई एंड लॉफ्टी, ही में सब्सटीट्यूट इट टू द प्लेस ऑफ, मतलब वो एक बड़ा अगर एम रख रहा है, वो एम अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो एक उसको सब्सटीट्यूट करके उससे एक छोटा एम रखेगा, तो वो होता है सब्सटीट्यूशन। सब्लिमेशन क्या है, इन सब्लिमेशन आवर इंस्टिंक्टिव एनर्जीज आर channels for the achievement of lofty and desirable goals. It is a mechanism in which our socially unacceptable desires is reduced in socially desirable channels. मतलब हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सोशली जो डिसेबिलिटीज़ है उसको हम एबिलिटीज़ में कन्वर्ट करेंगे, मिक्स कर देंगे, तो वो होता है सब्लिमेशन, या फिर चेंजेस कर देंगे इनमें से, वो होता है सब्लिमेशन। देन है रिप्रेशन। रिप्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अनकॉन्शियस। मतलब इसमें क्या होता है, हम लोग जो अगर हमारा कोई एम है जो कि अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको हम लोग रिप्रेस कर देते हैं। अगर वो अच्छा नहीं है, सोसाइटी के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो हम लोग उसको रिप्रेस कर देते हैं। रिग्रेशन इम्प्लाइज रिट्रीट और रिविजन ऑफ चाइल्डिश लेवल ऑफ बिहेवियर इंस्टेड ऑफ फेसिंग द रियलिटीज़। हम लोग रियलिटी को नहीं फेस करके हम लोग अगर वो बच्चों के जैसा करते हैं, रिट्रीट करते हैं, तो उसको होता है रिग्रेशन। द नेगेटिविज्म
इट इम्प्लाइज गिविंग नेगेटिव रिस्पॉन्स टू एवरी डिमांडिंग सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में अगर कोई डिमांडिंग सिचुएशन होगा उसमें अगर हम लोग नेगेटिव रोल मतलब नेगेटिव बिहेव करेंगे तो वो होता है नेगेटिविज्म। देन है सिंपैथेसिस। सिंपैथेसिज्म में क्या होगा? द इंडिविजुअल अवॉइड्स द नेसेसरी ऑफ सॉल्विंग हिज प्रॉब्लम बाय ऑब्टेनिंग हेल्प एंड सिंपैथी ऑफ अदर्स। मतलब वो दूसरों का हेल्प नहीं मांगता है, वो खुद का प्रॉब्लम है तो खुद ही सॉल्व करने का सोचता है। देन है विड्रॉल। विड्रॉल में क्या होगा? दिस ऑल्सो इम्प्लाइज रिफ्यूजल ऑफ फेसिंग द प्रॉब्लम एंड विड्रॉइंग द इट्स ओन सेल्फ। वो दूसरों को हेल्प नहीं मांग के वो खुद ही क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है अगर वो। देन है डे ड्रीमिंग और फैंटेसी। दिस इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ विड्रॉल बिहेवियर। दिस इम्प्लाइज विड्रॉइंग इनटू ए वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। दिस may called extreme form of introversion. The individual begins to entertain the idea in his minds and imaginations. वो क्या करता है? ये भी एक टाइप का विड्रॉल ही है, लेकिन इसमें वो मतलब एक फैंटेसी गेम में, जैसे फैंटेसी गेम में होता है ऐसे टाइप का ही होता है। देन नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लीडरशिप, जो कि 5 मार्क में भी आता है, 15 मार्क में भी आता है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप इज एन आर्ट। ये एक आर्ट है जो कि किसको करना चाहिए? मतलब ये किसी इंडिविजुअल्स नहीं है बल्कि ग्रुप है और उसका जो हेड। तो एक्चुअल में क्या होगा? एक क्लासरूम में क्या होगा? वो अगर बच्चे सब एक ग्रुप हो गए तो उसका लीडर कौन होता है? लीडरशिप उसका टीचर करता है लीडिंग। तो अगर टीचर को वो लोग लीडर हिसाब से सोचेंगे तो बहुत डेवलपमेंट होगा। तो लीडरशिप इज इन्फ्लुएंसिंग पीपुल्स टू फॉलो देयर अचीवमेंट्स ऑफ ए कॉमन गोल। वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए बच्चों को। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास एज ए ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए? वो जो क्लास को एक ग्रुप करने से कॉमन गोल, उन लोग वो स्कूल क्लास का क्या होगा? कॉमन गोल होता है। देन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है। मोटिवेशन, इट इम्प्लाइज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ग्रुप द मेंबर्स ऑफ द क्लास आर मोटिवेटेड। वो क्लास का हर लोग क्या रहते हैं? मोटिवेटेड रहना चाहिए और उसके साथ लीडरशिप होना चाहिए जो कि सब फंक्शन करता है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए क्लासरूम लीडर। एक क्लासरूम का लीडर कैसा होना चाहिए? क्लासरूम लीडर शुड बी पोजेस द क्वालिटीज़ ऑफ पार्टिसिपेट लीडरशिप पार्टिसिपेट करना चाहिए लीडरशिप के हिसाब से। ही शुड नॉट डोमिनेट और dictate terms but persuade his classmates to participate and share their ideas। वो ऐसा होना चाहिए कि खुद का मतलब सब कैसे पार्टिसिपेट करेंगे वो करना चाहिए, वो खुद को डोमिनेट नहीं करना चाहिए। ही शुड आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। वो दूसरों मेंबर के साथ मिल के रहना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, यही सब होना चाहिए उसका कैरेक्टर्स। देन टाइप ऑफ लीडर्स। लीडरशिप 3 टाइप का होते हैं। क्या होता है? एक है डायरेक्टिव, एक है सपोर्टिव, एक है परमिसिव। तो डायरेक्टिव में क्या होगा? इन डायरेक्टिव लीडरशिप द लीडर प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द वर्क सिचुएशन by establishing specific expectations for the subordinates. He lets the subordinates to know the goals, provides the। तो ये 3 टाइप का है, इसका डिस्क्राइब दिया है। ये तो क्वेश्चन में नहीं आया लेकिन ये आया था, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, एक लीडर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लीडरशिप क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देन यूनिट 5 का कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है क्रिएटिविटी। व्हाट इज क्रिएटिविटी? ये भी एक 15 मार्क का क्वेश्चन में आया था। तो द वर्ड क्रिएटिविटी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्रिएटस व्हिच मीन्स टू ब्रिंग इनटू बीइंग। क्रिएटिविटी हैज बीन डिफाइंड एज द यूज ऑफ वंस इंटेलेक्ट टू प्रोड्यूस नोवेलिस्ट एंड मीनिंगफुल आइडिया। मतलब कोई खुद का आइडिया को यूज करके अगर कुछ नया चीज़ बना रहा है तो वो उसको क्रिएटिविटी हम लोग बोलते हैं। तो एक क्रिएटिविटी का डिफरेंट डेफिनेशन है जो कि डिफरेंट लोग दिए हैं। एक है क्रिएटिविटी में भी डिफाइंड क्वाइट सिंपल एज द एबिलिटी टू ब्रिंग समवन न्यू इनटू एग्जिस्टेंस। एक नया चीज़ को अगर हम लोग एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं तो वो एक क्रिएटिविटी हो गया। ऐसे ही जेपी गुलफ्रेड बोले हैं क्रिएटिविटी रेफर्स टू द एबिलिटीज़ दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव पीपल। क्रिएटिव पीपल का वो एक कैरेक्टरिस्टिक है।
ऐसे ही और भी बहुत सारे डेफिनेशन है। उसके बाद है देखो, क्रिएटिविटी रेफर्स टू डिस्कवरिंग और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ समथिंग। बोल क्या एक क्रिएटिविटी क्या है, एक ऑर्गेनाइजिंग है, कुछ डिस्कवर करने का या फिर कुछ अगर रिकॉग्नाइज करने का है। तो क्रिएटिविटी क्या होता है, जैसे कि हम लोग डिफरेंट टाइप का करते हैं। तो क्रिएटिविटी प्रोसेस इन्वॉल्व्स ए कॉन्फ्लिक्ट इन माइंड, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम्स, कलेक्टिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस, ग्रेट आइडियाज, थॉट्स, ये सब होता है। जैसे कि हम लोग क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस क्रिएटिविटी क्या है, ए क्वेश्चन व्हिच ऑफन ट्रबल द रिसर्च स्कॉलर्स इन वेदर इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। तो हम लोग इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में कुछ रिलेशन है कि नहीं, देखो तो 4 पॉइंट दिए हैं। जैसे कि हम लोग क्रिएटिविटी क्या है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक है अनयूजुअलनेस ऑफ द रेस्पॉन्स, देन appropriateness of the response, then transformation of material or idea to overcome conventional constraint, that is। तो देखो according to Guildford, creativity is the ability to go beyond the immediate solution। immediate solutions का ability को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी। एबिलिटी टू रीडिफाइन द प्रॉब्लम्स ऑफ सम पार्ट ऑफ इट, कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसका कुछ पार्ट को भी अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो वो भी एक क्रिएटिविटी हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है क्रिएटिविटी का, इट शुड बी ओरिजिनल, ये क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। इट शुड बी यूजफुल, ये लोगों का यूजफुल होना चाहिए, हेल्प होना चाहिए इस पर। देन इट शुड सोशली एक्सेप्ट, सोशली सब एक्सेप्ट भी करना चाहिए। इट इंक्लूड्स न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ओल्ड कंपोनेंट्स, ओल्ड कंपोनेंट्स को वो अगर नया वे में दिखा रहा है तो वो एक क्रिएटिविटी हो गया। देन क्रिएटिविटी लीड्स टू टैलेंट्स, और क्रिएटिविटी क्या करता है, टैलेंट्स को दिखाता है। देन इट हैज़ ऑलवेज न्यू एंड नोवेल अप्रोच, एक नया होना चाहिए हमेशा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल रिटार्डेशन। व्हाट इज मेंटल रिटार्डेशन, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये 5 मार्क में आता है। तो मेंटल रिटार्डेशन कैन बी सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड। मेंटल रिटार्डेशन 3 टाइप का हो, मतलब आइदर सीवियर हो सकते हैं, मॉडरेट हो सकते हैं या फिर माइल्ड, बहुत थोड़ा सा भी हो सकता है, थोड़ा मीडियम स्टेज में हो सकता है या फिर बहुत हैवी से मतलब सीवियर भी हो सकता है। तो ये जो ऐसा जो भी चाइल्ड अगर ऐसा होगा तो उसको हम लोग स्लो और रिटार्डेड बोलते हैं। बट द सोसाइटी बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स डिसेबिलिटीज़ इवॉल्व्ड ए बेटर वे टू एड्रेस दिस चिल्ड्रंस मेंटली हैंडीकैप्ड। लेकिन हम लोग जो सोसाइटी है वो क्या बोलता है उन लोगों को, मेंटली हैंडीकैप्ड और इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड मतलब बोलता है। तो हम लोग वो मेंटल रिटार्डेशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर IQ स्कोर्स ऑन एनी स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर हम लोग कोई इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर उन लोगों को टेस्ट करेंगे, उनका IQ अगर बहुत कम होगा, या फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ देयर बिहेवियर्स विथ इनएबिलिटीज टू एडजस्ट, वो अगर एडजस्ट कर नहीं पा रहे होंगे डिफरेंट स्टेज में। तो इसका टाइप क्या क्या है, टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, एक है माइल्डली रिटार्ड, देन मॉडरेटली और एक है सीवियरली। तो माइल्ड किसको बोलते हैं, दे हैव इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी एज ग्रोन ऑफ। तो ये जो 3 टाइप का मेंटल रिटार्डेशन है, तो पहला वाला जो माइल्डली रिटार्डेड होता है उन लोगों को क्या हम लोग उनको एजुकेट कर सकते हैं, और उन लोगों को बोलते हैं एजुकेटेड मेंटली रिटार्डेड। और EMR जो कि मेंटली रिटार्डेड जो है 85% ओवर, मतलब कम अंडर द कैटेगरी। जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं 85% लोग ऐसे ही होते हैं। इन लोग को हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं, थोड़ा स्लो समझेंगे लेकिन इन लोग मतलब लास्ट में लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, लिख सब वर्क कर पाएंगे। देन आता है मॉडरेट में इन लोग को एजुकेट नहीं कर पाएंगे लेकिन हम लोग ट्रेनिंग करवा सकते हैं। वो ट्रेनिंग करने के बाद छोटा मोटा काम कर सकते हैं जो कि दूसरों के सुपरविजन में होगा। तो इन लोगों को हम लोग TMR भी बोलते हैं, ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड। और एक है सिवियरली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ये क्या है 4-5, मतलब उन लोगों का मेंटल जो इंटेलेक्चुअल लेवल वो 4-5 साल के बच्चों से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये लोग क्या होते हैं, सिवियर विथ सेंसरी डिफेक्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेट मोटर्स एक्टिविटी एंड स्पीच deficiency. They are neither educable nor trainable. They don't manage their body needs, dress and bowel control. वो लोग कंट्रोल खुद को नहीं कर पाते हैं, ड्रेसिंग अप नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं उन लोग का।
देन पेरेंट्स कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम विथ द फॉलोइंग साइंस। कैसे वो लोग पता करेंगे कि वो मेंटली रिटार्डेड है या नहीं? अगर डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, खाने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, अनएबल टू लर्न फास्ट, अगर वो स्पीड में पढ़ नहीं पा रहा है, ये भी एक रीज़न है। डोंट फॉलो बेसिक इंस्ट्रक्शन, अगर बेसिक इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा है। स्टेमर व्हाइल कम्युनिकेटिंग, बात करते टाइम अगर स्टीमर हो रहा है, मतलब बात ठीक से नहीं कर पा रहा है, स्लो थिंकिंग नहीं कर पा रहा है, तो ये सब एक कॉज है। देन कॉज फॉर मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रेन, क्या क्या कॉज हो सकता है? पहला कॉज है एंडोजेनियस फैक्टर्स, दैट इज हेरिडिटरी। अगर वो डेवलप्ड बिफोर बर्थ, उसका जन्म होने से पहले अगर वो है तो वो एक एंडोजेनियस होता है, हेरिडिटरी। इफ़ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ऑफ पेरेंट्स इज नॉट प्रॉपर, उसका मतलब पेरेंट्स अगर ऐसा होंगे तो उन लोगों को भी होने का चांस होता है। देन होता है डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, स्कॉल डिफॉर्मिटीज, दैट इज अगर उनका ब्रेन में ठीक से डेवलप नहीं हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक फेंसिस। देन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, अगर उनका हाइपोथायरॉयड थायरॉयड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। देन है नेक्स्ट में मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स, मेटाबॉलिक में उसका मेटाबॉलिक हेल्थ अगर ठीक नहीं होगा। एक्सोजेनियस फैक्टर जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर, अगर वो बार्थ होने के बाद उसका अगर एनवायरमेंट में ठीक से नहीं होगा तो वो भी प्रॉब्लम है। तो ये कुछ है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेबल मेंटालिटी हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, उन लोगों को कैसे हम लोग एजुकेट करेंगे? दे हैव पुअर कंसंट्रेशन, इन लोग का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता है, मेमोरी अच्छा नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते हैं, स्लो रेस्पॉन्स करते हैं, देख नहीं पाते हैं ठीक से। तो उन लोग को डिफरेंट टाइम में उन लोगों का एजुकेशन सिस्टम है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। डिफरेंट टाइप का लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है जो कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखो, अगर कोई हियरिंग डिसेबल है तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक? दे हैव पावरफुल इमेजिनेशन एंड थॉट बट अनएबल टू एक्सप्रेस देम, अगर हियरिंग ठीक नहीं है तो वो लोग एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ एंड मोटर एक्टिविटीज़, उन लोगों का इंटेलिजेंस और मोटर जो सेंस के बीच में ठीक से काम नहीं कर पाता है। लैक ऑफ लैंग्वेज स्किल उन लोग का ठीक नहीं होता है। देन है कॉजेस फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ इन चिल्ड्रेन, डिफरेंट कॉजेस है जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, जैसे हो गया विजुअल एंड ऑडियरी इम्पेयरमेंट, इल हेल्थ, लो मेंटल एबिलिटी, पर्सनैलिटी माल एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, लैक ऑफ एजुकेशनल रिटार्डेशंस। देन नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, कौन कौन सा डिफरेंस है इंडिविजुअल्स डिफरेंस? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डिफ़िकल्टीज इन फिजिक्स, देखो मतलब उनका बॉडी में फिजिकली वो अगर डिफरेंस है, जैसे कि विच मीन्स टॉल और शॉर्ट, थिन और फैट, फेयर एंड ब्लैक, ये भी एक टाइप का डिफरेंस हो सकता है। इंडिविजुअल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं? दूसरा है डिफरेंस इन हेल्थ, उन लोगों का हेल्थ में कोई वीक होगा, कोई स्ट्रांग होगा, कोई इल होगा, कोई हेल्दी होगा। डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा होगा, किसी का बहुत कम होगा। डिफ़र विथ रेफरेंस टू देयर अचीवमेंट्स, अगर अचीवमेंट देखेंगे कोई स्कूल में फास्ट हो रहा होगा, कोई नहीं हो पा रहा होगा। देन डिफरेंट इन एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। मोटर एबिलिटी डिफरेंट होता है। इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्रिएटिविटी प्रोसेस। क्रिएटिविटी प्रोसेस क्या है? कुछ स्टेजेस है। देखो, क्रिएटिविटी प्रोसेस में कुछ स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज है, तो मेनली 4 स्टेजेस है। क्या क्या है? पहला स्टेज है स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी फेसेस अटेंड्स ऑन द प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजिंग द डाटा डिफिशिएंसी, मतलब जो क्रिएटिविटी आएगा उसको डिफरेंट स्टेज है। पहला स्टेज में क्या होगा? वो प्रिपरेशन, कैसे प्रिपरेशन कर पा रहा है। दिस इज ए पीरियड ऑफ स्टडिंग ऑफ लर्निंग, मतलब वो प्रिपेयर कैसे हो रहा है, पहले वो कैसे लर्निंग कर रहा है, कैसे जान पा रहा है वो। देन सेकेंड में है स्टेजेस ऑफ इंक्यूबेशन में क्या होगा? दिस पीरियड इन्वॉल्व वेरियस एक्सपीरियंस ऑफ द प्रॉब्लम्स वेयर द पर्सन्स ऑर्गेनाइज एंड रिकॉग्नाइज एंड टेस्ट हिज आइडिया, मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम जो आएगा तब वो कैसे यूज कर रहा है, खुद का वो एक्सपीरियंस कैसे कर पा रहा है, वो है। थर्ड में है स्टेजेस ऑफ इल्यूमिनेशंस, द इंडिविजुअल सडनली परसीव्स द थीम्स एंड relationship among the various components of the problem. Most of the creative thinkers claim that
their creative ideas emerge all of a sudden. Then revision or verification. The individual reflect evaluations and submits to critical appraisals. This is a strong will to persist the, मतलब वो वेरीफाई कैसे कर रहा है, वो खुद का क्रिएटिविटी को कैसे वेरीफाई कर पा रहा है, यही सब है क्रिएटिविटी प्रोसेस में. सो ये जो था आज का लिए इतने ही. तो चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सपेक्टिव इन चाइल्ड डेवलपमेंट का हम लोग आज 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दिए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया था. तो आप लोग थोड़ा ठीक से देख लिए. नेक्स्ट हम लोग बाकी जो सब्जेक्ट है उसी का भी एक एक ऐसे लॉन्ग वीडियो बनाएंगे. तो वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो रहा है क्योंकि टोटल बुक को हम लोग कवर कर रहे हैं. सो आज के लिए इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.